आपको राजा की बात मानना चाहिए और इस राज सिंहासन को आपको संभालना चाहिए, राजा बन चाहिए। लेकिन इसके बाद भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी ने कहा 176 नंबर दोहा के नीचे क्या कहा कि मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मात उचित धर आय सुदीना, अवश्य शीस धर चाहु कीना, गिरपित मात स्वामी हित बानी, सोहि मन मुदित करिय भल जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू, तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई, यद्यपि यह समुझत हउनी के। क्या कहा कि आपने गुरुजी, आपने माताजी ने, सभी बड़ों ने बहुत अच्छी मुझे शिक्षा दी है, मुझे जो आदेश दिया है बहुत बढ़िया, चारों तरफ से मेरी भलाई है। इस सब बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या करता हूँ? यद्यपि यह समझता हूँ नीके, मैं अच्छी तरह से बढ़िया से इस बात को जानता हूँ। तदपि हो तो पर तो सन जी के, लेकिन मेरे जी को, मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। क्या कि मेरे भाई राम वन में दर दर भटक रहे हैं और मैं यहाँ सिंहासन बैठकर राज करूं? ऐसा हो नहीं सका, मेरा मन संतोष नहीं मान रहा। क्या कहा? अब तो मैं विनय मोर सुन ले हूँ। बोला कि अब तक आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, सुनाया, अब आप लोग मेरी विनय, मेरी विनती सुन लीजिए। क्या कि मोहि अनुहरत सिखावन देहु, और उसके बाद योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए, जैसा मुझे करना हो वैसा बताइए। क्या कि उतर देव क्षम भय अपराधु, अगर मैं कुछ गलत कर दूं, अनुचित कर दूं, तो आप सब लोग क्या करिएगा? मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे अपराध को क्षमा कीजिएगा। और दुखित दोष गुण गण साधु, लेकिन जो साधु लोग होते हैं वो लोग दुखी मनुष्यों के किसी बात का बुरा नहीं मानते। जो दुख में व्यक्ति दुखी होता है बहुत कुछ गलत गलत कह देता है, डांट देता है, बहुत कुछ कह देता है, अपमानित भी कर देता है। लेकिन अगर कोई दुख में हो या क्रोध में हो तो अगर इस तरह से कह दे, उसका ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। क्रोध में भले बुरा मान जाओ, लेकिन अगर दुख में हो तो उसकी बात का बुरा मत मानो। क्या कहा कि पुत्र सुरपुर सिय राम बन, करल कहा मोहि राज, कि पिता का मरण हो गया, देवलोक में सुरलोक में है, और भाई कहाँ है? वन, और आप लोग मुझे राज करने को कहते हो। यही ते जानहु मोर हित, क्या आपन बड़ काज, और इसे आप लोग इसी में मेरा कल्याण समझते हैं। फिर क्या कहा आगे 177 के नीचे? हमारे सियपति सोहर लीन मातुर बुलाई, मैं अनुमाने पाए मोरे
और भरत जी कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा उपदेश दिया, लेकिन नीचे आ जाओ। आप लोगों ने अच्छा उपदेश मुझे दिया, लेकिन वो उपदेश मेरे मन को संतोष नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप पिता का मरण हो गया, भाई वन में है, और आप लोग मुझे राज करने को कहते हो। ऐसा हो नहीं सकता। क्या कहा कि जिस तरह से मैं अपने मन में अनुमान कर लिया हूं कि बिना राम सीता के चरणों को देखे, बिना लोगों से मिले मेरे मन को संतोष नहीं होगा। जैसे बिना कपड़ों के कोई गहना पहन ले तो कितना सुंदर लगेगा। गहना कहाँ अच्छा लगता है? अच्छे कपड़े पर। या कोई माता क्या करे कि कपड़ा पहन ले फटा फटा और उस पर गहना खूब डाल ले, खूब बढ़िया हाथ डाल ले, नाक का कान का सब कुछ पहन ले, लेकिन कपड़ा फटा हुआ पहना है तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो इसलिए कपड़ा भी वैसे चाहिए। अगर गहना पहनना है, बिना वस्त्र के भी कोई गहना पहन ले तो उससे बुद्धिमान नहीं कहेंगे। उसी तरह से क्या है कि कोई अगर रोगी शरीर है जिसका, उसको खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बना के दो, अच्छा लगेगा। जिसके शरीर में रोग है, बीमार है वो, तो खूब बढ़िया बढ़िया खाना बना के दो, खाएगा। उसको बोलो चलो पिक्चर देख के आते हैं। कोई बीमार है, उसको बोलो चलो पिक्चर देख के आते हैं, तो जाएगा। बोले चलो घूम के आते हैं, घूमने जाएगा। जैसे किसी रोगी को यह सब नहीं सुहाएगा, और उसी तरह से मुझे भी यह सुहाएगा नहीं। और क्या कहा कि देखिए मेरे समान कोई पापी नहीं होगा। मोई समान को पाप निवासु जही लाग सिया राम बनवासु, जिसकी वजह से सीता राम को
वनवास भोगना पड़ रहा है। राजा ने राम को वनवास दिया, लेकिन अपने प्राण को त्याग कर चले गए सुरलोक। और मैं सठ, मैं मूर्ख, मैं सभी कारण का मूल जड़ यहाँ पर बैठा हूँ और बैठकर सचेत पूर्वक आप सब लोगों की बात सुन रहा हूँ, और बिना राम को देखे सभी प्रकार से यहाँ उपहास को सह रहा हूँ। और क्या कहा कि कारण ते कार्य कठिन, किसी भी कारण से कार्य जो करना है वो बहुत कठिन होता है। जैसे हड्डी से ज्यादा हड्डी से बना हुआ वज्र होता है, उसी तरह लोहे से ज्यादा पत्थर से ज्यादा लोहा। ठीक इसी तरह से आगे क्या कहा कि कई तन अनुरागे पावन प्राण आघाय अभागे, जो प्रिय बिना प्राण प्रिय लागे देखम सुनम बहुत अभागे। लखन राम सिय कहु मन दीना पठई हमर कुलपत हित कीना, अलीन बिनौ पन अबज से आपू देनो प्रजय शोक संतापू। बोले आप देखो मेरी माँ को, उसने कितना अच्छा काम किया है कि मेरे लिए राज मांगा और राम के लिए वनवास। पिता मर गए, अपने क्या हो गई विधवा, और अपना जीवन भर के लिए और पूरे प्रजा को शोक और संताप दे गई। मोहि दीन सुख सूरज सुराजू कीन के सबकर काजू, और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया है। कई ने सभी का काम किया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे रात तिलक देने को तैयार हैं। और क्या कहते हैं कि मेरे लिए माँ कैकेयी के पेट से जन्म लेना ही मेरे लिए पाप है। ग्रह ग्रही पुण्य बात बस तही पुण्य बीछी मार, तही पियाई बारुनी कहु काहु उपचार। जिसे कुग्रह लगे हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए वो कैसा इलाज हुआ उसका। किसी तरह की बातें वो कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, जगत में चिंता मिट्टी भूमि नहीं, सही है। जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिट्टी जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं। जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जगत में चिंता मिट्टी भूमि के, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिट्टी भूमि के, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, तुम्हीं को दर्शन तेरे, तुम्हीं को दर्शन तेरे, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। चिंता मिट्टी भूमि के, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। इसी जगत में तेरी भलाई, इसी जग में करी भलाई, इसी जग में करी बुराई, इसी जग में करी बुराई। वही स्मारक पे डर पड़े हैं, वही स्मारक पे डर पड़े हैं। जो तेरे चरणों में आ
इसके बाद भरत जी कहते हैं कि देखिए, यदि आप लोग मुझे जबरदस्ती राज देना चाहेंगे, क्या कहा कि अगर आप लोग मुझे जबरदस्ती राज देना चाहेंगे तो क्या होगा, यह धरती रसातल को चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? रसातल को। इसलिए आप सब लोग मेरी बात मानिए। मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग, मैं पहले जाकर राम के चरणों का दर्शन करूं, उसे मनाकर उन्हें फिर से यहाँ पर अयोध्या में लेके आऊं। जब तक मैं उन्हें मिलूंगा नहीं, उन्हें देखूंगा नहीं, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। इस तरह से उन्होंने कहा है और उनकी बात को गुरुजी ने, माता और सभी लोगों ने सुनकर बहुत लोग प्रसन्न हुए हैं। मार्ग सचिव गुरु पूर्ण नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरत ही कहाई सराही सराही, राम प्रेम मूरत तनुआही। क्या कहे कि तात भरत काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय हो। तुम्हारे लिए भरत, राम तुम्हारे लिए प्राण के समान है, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? और क्या कहा, जो सो सब कोटि को पुरुष समेता, बसी कलम सब नरक निकेता। ठीक है, अवश्य चलिए बलराम हो जाए। भरत मंत्र बल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम अवलंबन दीन। कहा है भरत जी, बल को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह का विचार किया है और शोक समुद्र में डूबते हुए सभी लोगों को आपने सहारा दिया है। इस तरह से सभी लोगों ने भरत की बहुत सराहना की है। अब क्या होने लगा, 185 के नीचे देखिए, दोहा नंबर 185 के नीचे उस गाना है क्या,
घर घर साजहि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर कीन विचारु, नगर बारी गज भवन समडारू। संपत्ति सब रघुपति कह आही, जो दिन जतन चलो तज ताही। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मन साई दुहाई। करई स्वाम हित सेवक सोई, दूषण कोट गिरे सिर कोई। अस विचारे सुच सेवक बोले, जे सपने होले जे धर्म न डोले। सब मरण भाषा, तुझ हिलायक होते हिराखा। सब जगन रात रखवारे, राम मात भरत सिधारे। भारत जननी जानी सभे, भरत स्नेह सुजाने। पार्वती शरण सुखाए जमाने। नगर सुचि सेवकनु, सादर सकल चला। 187। सुमिरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। अब भरत जी ने जब यह कहा, उसके बाद सब घर घर पे सभी लोग पूरे नगर में सब लोग अपने घर में वाहनों को साजना शुरू कर दिया है भली प्रकार से। और भरत जी जब घर पर आए हैं तो सोचने लगे हैं कि संपत्ति सब रघुपति के आही। ये जितनी भी संपत्ति है सब किसकी है? रघुपति की, भगवान राम की। और जो बिन जतन तजो ताही, उसको बिना जतन किए छोड़ के चले जाऊंगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, कोई भी उसमें मेरी भलाई नहीं है। तो जो जिस जैसा था, जो जही लायक सोते ही राखा। जो जैसा था, जिस चीज के लायक था, उसको वहां पर सुरक्षा के लिए उनको रख दिया है। और इस प्रकार से वो वहां से चल दिए हैं। अब आगे 187 के नीचे का चौपाई। राम अदरस बस सब नर नारी, जल कर करण चले तक भारी। बंश राम समुझ मन माही, सांग भरत प्रादे जाही। और सब लोग चल दिए हैं, लेकिन भरत पैदल ही चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन भरत पैदल ही चल रहे हैं। लोग इस तरह से चलते चलते कहाँ पहुंच गए हैं? सही श्रृंगवेरपुर पहुंच गए हैं। सभी सही जो नदी है उसके किनारे पहुंच गए हैं और वहां पर डेरा डाल दिया है, जहां पर पहले राम जी गए थे। अब भरत जी कहाँ पहुंच गए हैं? श्रृंगवेरपुर। और श्रृंगवेरपुर के आगे कल हम लोग कहेंगे कितना बज गया? 40। तो यहाँ